उसका ले लीजिए। एक तो पहले से ही पारदर्शिता को लेकर लगातार छात्र आवाज उठाते रहे हैं कि आप कार्बन कॉपी दीजिए, OMR दीजिए, क्वेश्चन पेपर ले जाने दीजिए, तरह तरह की बातें करते रहे हैं और ऊपर से ये क्वेश्चन आउट होने वाली बात। तो आखिर ये बात आप समझिए कि छात्र लगातार 6 महीना, साल भर, 2 साल, बहुत से ऐसे भी छात्र हैं जो 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। बहुत आपको ऐसे भी छात्र मिल जाएंगे कि जो कि दूसरे के यहाँ काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, दूसरे के यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे भी होता है, इस होप में कि जो स्थिति से हमारे माँ बाप गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जिंदगी हम उनको, बेहतर जिंदगी हम दे पाए। तो स्ट्रगल करके पटना में रहते हैं, तैयारी करते हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं, जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उन पर क्या गुजरती होगी। और पता चलता है पेपर ही वायरल हो गया, पेपर वायरल हो गया। तो आखिर इसके लिए वास्तविक रूप से कौन दोषी है, और जो भी पकड़ाते हैं तो जो भी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसके बारे में पहले तो सरकार को चाहिए कि पूरा डिटेल देना चाहिए कि इसके लिए कौन दोषी पाए गए और उनको क्या सजा दी गई। आम पब्लिक को भी ये जानने का अधिकार है, आम छात्र को भी ये जानने का अधिकार है, नहीं तो इसी तरीके से विश्वसनीयता की कमी होती जाएगी। बहुत सारे छात्र तैयारी करना छोड़ दिए क्योंकि उनको लगता है कि जब भी आप बिहार पुलिस का वीडियो बनाइए, सबसे नीचे में 80% कमेंट यही आपका भरा हुआ रहेगा कि तैयारी करने से सर क्या फायदे हैं, लास्ट में तो वही चीज होना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी हो गई है, एकदम 110% विश्वास की कमी हो गई है, और इस विश्वास को कैसे बहाल किया जाए, सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। जब मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था सर, जैमर लगा हुआ था, CC कैमरा लगे हुए थे, पेपर बाहर नहीं देना था, तो पेपर बाहर आया कैसे सर? यह मेन सवाल यही है। यही तो विचार करने वाली बात है कि क्या सरकार का आदमी उसमें दोषी है? कहीं ना कहीं किसी न किसी का मिली भगत है, तभी तो इस तरह का हो रहा है। या जहां पर आप सेंटर दिए हैं, क्या वो सेंटर मैनेजर या जो उस सेंटर का मुखिया कहिए, जिनके ऊपर ये जिम्मा सौंपा गया। छात्र कमेंट कर रहे हैं कि हमारे सेंटर पर जो पेपर आया वो पेपर का सील टूटा हुआ था। हो सकता है, अभी आप दावे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब इसका उचित जांच होगा, उस जांच में जो बातें निकल करके सामने आएगी उसी पर आप विश्वास कर सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, निसंदेह क्वेश्चन आउट 100% हुआ है। हाँ, इसकी जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो छात्रों के एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। हाँ, छात्रों के साथ अगर आप उचित वे चाहते हैं, एनी हाउ एग्जाम को कैंसिल करना ही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कैंसिल करना ही पड़ेगा, तभी उचित न्याय हो पाएगा। नहीं तो आप इसी दावे में निकाल दीजिएगा कि आप प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, कहाँ से हुआ है, और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और फिर जिसको लाभ लेना था वो लाभ ले लेंगे। नवीन सर क्या करने वाले हैं दरोगा अभ्यर्थियों के लिए? नवीन सर 100% सब दिन से अभ्यर्थी के साथ रहा है, अभ्यर्थी के साथ हैं। तो पहले हमको लगता है कि 1 दिन 2 दिन देख लिया जाए कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। अगर उचित एक्शन लिया तो ठीक है, नहीं तो हमको लगता है कि सब टीचर का समूह एकजुट होकर के, छात्रों को एकजुट करके तब उचित विचार किया जाए कि क्या फिजिकल प्रोटेस्ट उचित है या फिर ट्विटर कैंपेन उचित है। ट्विटर कैंपेन से भी अब बात सुनी वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम एनी हाउ कैंसिल करना होगा सरकार को। आप पहले इसकी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से जांच करवा लें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही वायरल अगर हुई है तो आगे क्या कुछ हो सकता है। सर से हम बात करेंगे। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो वायरल प्रश्न पत्र तैर रही है सोशल मीडिया पर, कहां तक इसकी सच्चाई लग रही है? सर देखिए, 5 बजे तक तो किसी को कुछ पता नहीं था। हम लोग बहुत खुश थे, सारे बच्चे भी खुश थे कि पेपर बहुत अच्छा गया है, और पेपर का आपको स्वरूप भी बहुत अच्छा था हर बार के दरोगा परीक्षा से। लेकिन 5 बजे के बाद अचानक बच्चों की तरफ से ये सूचना मिलने लगी क्वेश्चन वायरल हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ है। और जब क्वेश्चन उन लोगों ने भेजा तो क्वेश्चन देखा गया कि ये क्वेश्चन, ये आपको डुप्लीकेसी नहीं थी, बल्कि 100% फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग का क्वेश्चन था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 5 बजे के बाद ही अगर आया तो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे आया, जबकि आप देते नहीं है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट आदमी करता है कि सर, उंगली उठने का एकमात्र कारण यह है कि आप क्वेश्चन परीक्षा के बाद नहीं देते हैं, और ये क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर कैसे चला आया, ये बात
ये बात जांच का विषय है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी सूचना हमने आर्थिक अपराध इकाई को दी, लेकिन केएस द्विवेदी साहब ये बताएं कि क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई मुहर उनका होता है, तो ये क्वेश्चन किस सेंटर से निकला है या कहां से निकला है, इसकी जांच जरूरी है। क्योंकि जब क्वेश्चन बाहर लाने की अनुमति नहीं थी, उसके बाद भी क्वेश्चन बाहर आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, कुछ ना। बिल्कुल, जब क्वेश्चन आपको दिया नहीं जा रहा है, आप क्वेश्चन जब दिया नहीं जा रहा है, तो फिर क्वेश्चन बाहर आ कैसे रहा है, तो इसका मतलब गलत है। जैमर की बात आप बोलते हैं, जैमर आपका गलत है। आप मोबाइल ले जाने का पर रोक है, इसका मतलब लड़के मोबाइल ले जाते हैं, कहीं ना कहीं से गलत हुआ है, चूक है ये। सर थिंक टू बी हैपन कि अगर प्रश्न पत्र लेट से भी वायरल हुआ होगा तो क्या इसकी सर गारंटी है कि पहले छात्रों के पास नहीं गया होगा या फिर ओरिजिनल आदमी के पास नहीं गया होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि ये भी यही तो सोचा जा रहा है कि 5 बजे के बाद आखिर दोनों सिटिंग का ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर क्यों आया। अगर ये क्या 5 बजे आया या 5 बजे के पहले आया या पहले से आया, ये इस बात को गहन जांच के विषय है। खैर आर्थिक अपराध इकाई पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है। अब केएस द्विवेदी साहब क्या करते हैं ये इनको देखा जाए। कि वो केएस द्विवेदी साहब कह रहे थे कि हम बीपीएससी के पैटर्न पर चले हैं, तो बीपीएससी का ये पैटर्न पहले था, अब नहीं है, और अब ये हुआ है, इसकी जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों गरीब बच्चों की जिंदगी का सवाल है। गलत तो हुआ है, 100% गलत हुआ है। गलत रहमान को पूरा सर विश्वास है इस बात का। अरे दोनों क्वेश्चन भैया मैंने देखा है, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों क्वेश्चन देखा है मैंने 5 बजे के बाद। अगर क्वेश्चन आप दिए रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दोनों क्वेश्चन देखा है, मिलाया, मैंने एक विश्लेषण करवाया, तो मैं लड़कों से क्वेश्चन पूछ रहा था, सेम का सेम क्वेश्चन था, तो निश्चित रूप से विश्वास क्यों नहीं रहेगा। हर आदमी को विश्वास, सारे लड़के असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। क्या कुछ सर मांग कर रहे हैं? मैं मांग यही कर रहा हूं द्विवेदी साहब से कि आप पता लगाइए कि क्वेश्चन कहां से बाहर निकला है, परीक्षा के बाद भी निकला है तो कहां से बाहर निकला है, उसकी जांच कीजिए, और मोबाइल जैमर की जो बात करते हैं उस पर विश्लेषण कीजिए। और अगर ये थोड़ी सी भी बात सही है कि पहले परीक्षा क्वेश्चन आया है, तो इस परीक्षा को रद्द कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर परीक्षा के बाद ही क्वेश्चन बाहर आया है तो आखिर क्यों आया है, इसकी गहन जांच कीजिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। क्या लग रहा है सर, किसकी संलिप्तता हो सकती है? स्कूल के चपरासी हो सकते हैं, स्कूल के कर्मचारी हो सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई कोचिंग माफिया हो सकते हैं, या कोई माफिया भी हो सकते हैं। कोई ना कोई तो है जो कि हर बार सेंध लगा रहा है और बच्चों के पेट पर लात मार रहा है। सर कहीं ना कहीं से छात्रों को बहुत उम्मीद है सर गुरु रामान सर से। इसके अलावा सर आप क्या करने वाले हैं? अगर कुछ ऐसी बात सच में सामने आ रही है तो सर इसके अलावा तो और भी कुछ करने की जरूरत मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूं, अहिंसा के मार्ग पर चलता हूं, चलता था, चलता रहूंगा। आर्थिक अपराध इकाई के पास तुरंत मैंने भेज दिया, जरूरत पड़ी तो मैं फिर आर्थिक अपराध इकाई के पास जाऊंगा और एडीजी गंगवार साहब के पास जाऊंगा, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, कहूंगा कि नहीं, इनमें इंसाफ बच्चों को चाहिए, इंसाफ। चोर जाएगा यार तो सिस्टम को बर्बाद न करेगा। दरोगा को हम लोग पुलिस को गाली बकते हैं, और जब चोर ही पुलिस वाला चला जाएगा तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो मैं जहां तक होगा अहिंसात्मक रूप से बच्चों का साथ दूंगा, उस समय तक जब तक बच्चों का इंसाफ नहीं मिल जाए। लेकिन सर फाइनली वायरल हुआ है और इस बात की खबर पूरे बिहार को, लेकिन सर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। सबसे पहले आवाज उठाएं सर गुरु रहमान। गुरु रहमान सबसे पहले हर चीज में आवाज उठाता है, क्योंकि हमारे दिल पर चोट लगा है और ये निश्चित रूप से गलत हुआ है। गलत देखना, गलत करना दोनों बराबर है, और सबसे ज्यादा चुप उसमें अपराध है कि गलत देखना और देख के चुप हो जाना, यह किसी गुरु के लिए महापाप से कम नहीं है, और ये मैं महापाप नहीं कर सकता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद थे।